नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गिरजेश के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के बारे में अध्ययन किया था, कैसे कैसे ये विकसित हुई, यह कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर अवश्य देखें, जिससे यह वीडियो आपको काफी समझ में आएगा। जिनको भी इस क्लास की नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, और जिन्हें सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हैं। जिन्हें सर्च करना हो वो सर्च कर सकते हैं। इसी नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल भी, स्टडी विथ गिरजेश के नाम से। स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं, स्टडी विथ गिरजेश अंडरस्कोर विथ GIRIJESH। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की स्थिति के बारे में। सिंधु सभ्यता कैसे थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। पूछे दोस्तों आपसे कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर मानकर चलिएगा, क्योंकि कई किताबों में डाटा कुछ मिलता है। अधिकतम जो मान्य डाटा है वो 12,99,600 किलोमीटर ही है। इसे आप लोग याद रखिएगा, लेकिन आप लोग अप्रॉक्स 13 लाख मान के चलिएगा, क्योंकि नवीन खोज के अनुसार जब 1500 स्थल ज्ञात थे तब का डाटा है, लेकिन अब 2800 से अधिक स्थल ज्ञात हो चुके हैं, तो इसका क्षेत्रफल लगभग बढ़कर हो गया होगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फिलहाल डाटा तो यही पूछता है कि क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 किलोमीटर। तो जो भी पूछे आप लोग बताइएगा। ये हड़प्पा सभ्यता जो परिपक्व अवस्था थी, जैसे अभी हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों को परिपक्व नहीं माना जाता, लेकिन जब 18 वर्ष की उम्र से अधिक हो जाते हैं तो हम लोगों को परिपक्व माना जाता है। मतलब कि हम लोग अपने अच्छे भले के बारे में मतलब अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम लोग अपनी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये अवस्था जो थी वो 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के आसपास थी। मतलब इसमें सिंधु सभ्यता में ये पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। मतलब इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे हड़प्पा स्थल के बारे में। पूछे दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। पूछे दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता का कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, जो जिसे आधुनिक साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है। तो कहीं कहीं आप लोगों को साहिवाल जिला भी मिलेगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता, पूछे दोस्तों सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूछे दोस्तों, हड़प्पा को, किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे। किस तट पर? रावी नदी के बाया तट पर। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए, हरावी मौसी। हरावी मौसी है से हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी के तट पर। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछे दोस्तों, अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? बड़ा भाग व्यापार और तकनीकी एवं धर्म कार्यों में संलग्न था, इसलिए इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। इसे कहा किसने था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये भी स्टुअर्ट पिगट ने ही कहा था। आगे बढ़ेंगे,
हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग निर्माण के बारे में जानेंगे। दुर्ग निर्माण कैसा था? दुर्ग निर्माण जो है किस लिए किया गया था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग निर्माण जो है वो नगर की रक्षा हेतु किया गया था। दुर्ग था किधर दोस्तों? दुर्ग की दिशा जो थी पश्चिम से उत्तर की तरफ थी, पश्चिम से पूर्व की तरफ और उत्तर से दक्षिण में थी। इसकी लंबाई जो थी वो 415 मीटर थी और चौड़ाई जो है इसकी 195 मीटर थी। दोस्तों याद रखिएगा, जिस टीले पर यह दुर्ग बना हुआ है उस टीले का नाम क्या है? माउंट एबी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया दोस्तों आपसे कि हड़प्पा में जिस टीले पर दुर्ग का निर्माण हुआ है वह उस टीले का क्या नाम है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा। माउंट एबी। इसे माउंट एबी नाम दिया गया। इसे नाम किसने दिया था? व्हीलर ने दिया था। नाम किसने दिया था? व्हीलर ने दिया था। आगे बढ़ेंगे। ये तो वही चीज है दोस्तों, आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष जो है, अवशेषों के बारे में जानेंगे। पूछे दोस्तों, समाधान पीठिका कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। इस प्रकार का कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। इस प्रकार की कब्रिस्तान जो थी दोस्तों, ये किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं थी, ये हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति की नहीं थी। और R37 ये मुख्य है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण है R37। ये कब्रिस्तान पूछ लेता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। और प्राप्त अवशेषों में क्या है? पूछे दोस्तों, संकावना बैल कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। अन्नागार कहाँ से मिला है? विशाल अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता से। गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। जिसे उर्वरता की देवी नाम से माना जाता है, या फिर ऐसे ही पूछ ले दोस्तों आपसे कि उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। आगे बढ़ेंगे। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। सीपी का पैमाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। यह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, इसको याद रखिएगा। जबकि पहला जो स्थल था वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। आगे बढ़ेंगे। पूछे दोस्तों, श्रमिकों का आवास कहाँ से मिला है? श्रमिकों का आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। श्रमिकों का आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। 16 भट्टियों, धातु बनाने की 16 भट्टियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। धातु बनाने की मूसा कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। 18 वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। ये 18 वृत्ताकार चबूतरे किस टीले पे स्थित है? यफ टीले पर, इसका नाम यफ है। हड़प्पा सभ्यता कैसी बस्ती थी? ताम्रकारों की बस्ती थी। ये भट्टियां जो है ये ताम्रकार बस्ती में मिली है। आगे बढ़ेंगे। सीपी का पैमाना दोस्तों कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। ये 6-6 की पंक्तियों में था। नृत्यरत नवयुवक की मूर्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है। नृत्यरत युवक की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। जिसका जो है बायां पैर ऊपर उठा हुआ तथा दाहिना भूमि पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। तांबे की मानव आकृति कहाँ से मिली है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से। तांबे की मानव आकृति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। मुद्रा अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। मुद्रा अवशेषों में पेड़ की मचान पर बैठा एक पुरुष और उसके नीचे बाघ का चित्र कहाँ से मिला है? ये मुद्रा में है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। त्रिशूल का चित्र और उसके सामने बैठा बैल का चित्र कहाँ से मिला है? ये मुद्रा में मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। एक मुहर में हाथ में हंसिया लिए हुए पुरुष के सामने एक स्त्री हाथ को ऊपर उठाए हुए बैठी है, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है?
हड़प्पा सभ्यता से। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब देखेंगे दोस्तों हम मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। पूछे दोस्तों, नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किस तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है? दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। पूछे दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में, सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर लोगों द्वारा, जैसे आज भी वोट होता है भारत में जनतंत्रात्मक प्रणाली से, उसी तरह से जनतंत्रात्मक प्रणाली से यहाँ पर वोटिंग होती थी। उसके बाद कौन मुखिया बनेगा इसका निर्धारण किया जाता था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबका सबसे, पूछे दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो वृहत स्नानागार था। ये धार्मिक कार्यों से संलग्न था। यहाँ से जो है दोस्तों पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। वृहत स्नानागार को जो है संध्या सभ्यता का अद्भुत निर्माण माना जाता है। ये वृहत स्नानागार जो है, इसके खुले प्रांगण के बीच में जलकुंड या जलाशय है, जिसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे जलकुंड या जलाशय कहा जाता है। ये आपका जलकुंड या जलाशय है। इसके बगल में कुआं था। और देखेंगे दोस्तों, इसकी जो लंबाई जो है वो 11.88 मीटर थी। चौड़ाई जो है वो 7.1 मीटर थी। इसकी गहराई जो है वो 2.43 मीटर थी। सीढ़ियों की जो पूछे दोस्तों, सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? तो बताइएगा। दोनों तरफ 10-10 सीढ़ियां थी। ये जो सीढ़ियां जो है, ये वृहत स्नानागार को जो है दोस्तों, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और भी देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? पूछे दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार या अन्य कोठार जिसे कहते हैं। और पूछे दोस्तों, पुरोहित का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पुरोहित के आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के पूर्व टीले का वर्गीकरण जो है किस किस नाम से किया गया था? एच.आर., वी.एस. और डी के नाम से किया गया था। पश्चिमी दुर्ग टीला जो है उसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। ये जो अन्न कोठार जो था, या विशाल अन्नागार जो था, वो स्तूप टीले पर ही स्थित था। सभा भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? सभा भवन, या जिसे विधानसभा हॉल कहा जाता है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार जो है कहाँ पर स्थित है? अन्नागार और सभा भवन वो भी स्तूप टीले पे ही स्थित है। पूछे दोस्तों, स्नानागार किस टीले पे स्थित है? तो स्तूप स्तूप टीला या पश्चिमी दुर्ग टीला कहा जा सकता है जिसे, वहां पर स्थित है। पुरोहित आवास कहाँ पर स्थित है? ये भी स्तूप टीले पर ही स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मजीठ रंग में रंगा हुआ लाल कपड़ा चांदी के बर्तन में कहाँ मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में मिला। ये मजीठ क्या होता है? एक तरह की लता होती है जिससे लाल रंग बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मजीठ जो है एक प्रकार की लता होती है जिससे लाल रंग बनाया जाता है।
पूछे दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस क्षेत्र से मिली है? तो ये 4 क्षेत्र से मिली है। ये 4 क्षेत्र से, पूर्वी टीले के जो है ये 4 क्षेत्र से मिली है। 21 दर कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कोई कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ पर नहीं मिले हैं? वो दोस्तों पूछे आपसे, वह कौन सा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो था। इस इसके दुर्ग के बाहर ही कब्रिस्तान मिला है। मिट्टी के हल्के खिलौने कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सूती कपड़े के टुकड़े कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्रों की छाप कहाँ से मिली है दोस्तों? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे बढ़ेंगे। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों, वो द्रव्य मोम विधि या मधुशिष्ट विधि द्वारा बनाई गई थी। इसे इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों? लॉस्ट वैक्स विधि। लॉस्ट वैक्स विधि भी कहते हैं। और पूछे दोस्तों, वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। राजमुद्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हाथी के कपाल खंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। साल ओढ़े पुरुष की मूर्ति जो खंडित अवस्था में पाई गई है, वो कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। पूछे दोस्तों कि पूर्वी टीले के किस क्षेत्र से मिला है? तो डी के क्षेत्र से मिला है। भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। और किस क्षेत्र से मिली है? डी के क्षेत्र से। क्लोराइड पत्थर का टुकड़ा कहाँ से मिला है? इसे स्टेटाइट भी कहा जाता है। क्लोराइड पत्थर का टुकड़ा कहाँ से मिला है दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मुहर पन्नाव का चित्र कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ेंगे। पशुपति शिव की जो मूर्ति है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इसके बाईं ओर जो है गैड़ा और भैंसे का चित्र है, और दाईं ओर दोस्तों देखेंगे तो दाईं ओर हाथी और बाघ का चित्र अंकित है। पूछे दोस्तों, पशुपतिनाथ की शिव की मूर्ति में बाईं ओर किस जानवर का चित्र अंकित है? तो गैड़ा और भैंसा बताइएगा। दाईं ओर पूछे दोस्तों तो हाथी और बाघ है। नीचे पूछे दोस्तों, चौकी के नीचे पूछे, पशुपतिनाथ की शिव की मूर्ति की चौकी के नीचे पूछे दोस्तों, तो 2 हिरण के चिन्ह है। ये जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है, ये योग या पद्मासन मुद्रा में है। पूछे दोस्तों, योग मुद्रा में पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से। त्रिमुखी पुरुष के रूप में पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे बढ़ेंगे। पूछे दोस्तों, संश्लिष्ट या संयुक्त पशु आकृति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें 2 सिर बकरे का और 1 सिर भैंसे का है। 3 सिर है इसमें, 2 सिर बकरे का और तीसरा भैंसे का है। पूछे दोस्तों, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सीपी की बनी हुई पटरी या पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के 6 भट्टों का अवशेष कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। अगला देखेंगे दोस्तों, कुबड़ वाला बैल की आकृति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। नाग देवता की प्रतिमा वाली मुहर कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। चबूतरे पर लेटे हुए नाग वाली ताबीज का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं, वो जादू टोने या भूत प्रेत में विश्वास करते थे। पीपल की टहनियों के बीच पीपल की टहनियों के बीच से निकलते हुए पुरुष की आकृति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इस ईंट का जो रेशियो था, वो 4:2:1 था, या 4:2:1। ये सबसे बड़ी ईंट था। ये सर्वाधिक प्रचलित ईंट थी।
मिट्टी का तराजू कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। भार माप के मटकरे कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। पूछे दोस्तों, बाढ़ आने के 7 स्तरों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। या पूछे, सबसे अधिक बाढ़ आने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ऐसे भी पूछ ले दोस्तों आपसे, मोहनजोदड़ो से बाढ़ आने के कितने स्तरों का प्रमाण मिला है? तो 7 स्तरों का। बाढ़ आने के 7 स्तरों का प्रमाण मिला हुआ है। पुजारी का टूटा हुआ सिर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। या ऐसे पूछ ले दोस्तों, दाढ़ी वाले पुजारी की खंडित मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कलश समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ेंगे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो देखेंगे दोस्तों उसके बारे में। कांसे की नर्तकी पूछे दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इसके दाहिने हाथ में चूड़ियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 24 या 25 चूड़ियां हैं। जो भी ऑप्शन में मिले लगा दीजिएगा। 24 या 25 चूड़ियां हैं इसके हाथों में। ये मूर्ति किस विधि द्वारा बनाई गई थी? ये यूपी पेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्रव्य मोम विधि द्वारा बनाई गई थी या मधुशिष्ट विधि द्वारा बनाई गई थी? ये पीछे हमने बताया है। इसे लोस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं। यह मूर्ति कैसी है दोस्तों? आभूषणों के अलावा यह नग्न अवस्था में पाई गई है। आगे बढ़ेंगे। एक बार हड़प्पा के बारे में देख लेंगे कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। जैसे तांबे तांबे का जो है दोस्तों इक्का गाड़ी मिली है खिलौने के रूप में। तांबे का इक्का गाड़ी। बलुआ पत्थर की मानव आकृतियां मिली है। 6-6 की पंक्तियों में 2 अंडाकार मिले हैं। हिरण को दौड़ाते हुए कुत्ते की आकृति मिली है। श्रमिकों के आवास का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। लाल लाल बलुआ पत्थर से मनुष्य मानव के धड़ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? हड़प्पा से। बर्तन पर सिंधु स्क्रिप्ट कहाँ से मिली है दोस्तों? हड़प्पा से। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, सेम नाम से स्टडी विथ गिरिजेश। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। बाकी की वीडियो फिर मिलेंगी।